हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जेपी और दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट थ्री में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है और कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट नंबर 3। और मैं आपसे आशा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा हुआ है तो पहले आप कृपया उनको देख लीजिएगा और तभी आप इसको आगे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा अच्छा, पहला क्वेश्चन से पहले दोस्तों हम ये देखना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या है। देखो दोस्तों, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दिनों की कोड की बात होगी, दिनों की कोड की बात, तो दिनों में आपने क्या देखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये कोड हैं दोस्तों डेज के। ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये दिनों के कोड हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपने रिमेंबर रखने हैं। और साथ में दोस्तों पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने आपको मंथ्स के कोड बताए हुए हैं। मंथ्स के कोड आपने याद कर लेने हैं। ठीक है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, एलडी का लेक्चरर का, स्क्रीन का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर उत्तराखंड एसआई, पटवारी, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन आने वाला होता है या सिलेबस दिया गया है, तो उसमें ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इन दिनों के कोड्स को और दोस्तों महीनों के कोड को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोड क्या है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ये कोड है दोस्तों, ये आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, ये कोड आपने याद कर लेने हैं। अगर आपके कोड याद हो जाते हैं तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों जनवरी, ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये पार्ट 1 में आपने देखा ही होगा, है ना। पार्ट 2 में या पार्ट 1 में मैंने बताया था। ठीक है, ये है दोस्तों जब दिया गया वर्ष जो दोस्तों सामान्य वर्ष हो। कौन सा वर्ष हो? सामान्य वर्ष हो। तो सामान्य वर्ष, जनरल ईयर हो, अगर लीप ईयर नहीं होगा अगर, तो ये कोड आपके अप्लाई होंगे। यदि दिया गया वर्ष, जैसे मैं बोलूं कि 6 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो देखो दोस्तों ये वाला जो ईयर है ये है लीप ईयर। ये कौन सा वर्ष है दोस्तों? लीप ईयर। जब हम यहाँ से कोड उतारेंगे तो यहाँ से मैं कोड जो उतारना है, देखो जनवरी का 6 होता है, फरवरी का ये 3 होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लेकिन ये वर्ष आपने पहले फाइंड आउट करना, ये कौन सा वर्ष है? ये है आपका लीप वर्ष है। जब लीप ईयर होगा दोस्तों तो उस समय आपने, और महीना होगा, महीना अगर जनवरी या फिर फरवरी का हो और वर्ष आपका लीप ईयर हो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपने जनवरी और फरवरी के कोड को यहाँ से नहीं लेना आपने, है ना। तो जनवरी का आपने 2 लेना है और फरवरी का आपने 6 कोड यहाँ पे लेना है। ठीक है, वो कैसे लेते हैं, कैसे हल करते हैं, अभी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, और बाकी जितने भी मंथ से, मार्च से लेके आपके दिसंबर तक, ये सामान्य वर्ष दिया हो चाहे लीप ईयर दिया गया हो, आपको यही कोड आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है, लेकिन मंथ्स अगर जनवरी या फरवरी का हो और ईयर आपका लीप ईयर है, तब आपने जनवरी का कोड 6 लेना है और फरवरी कोड 2 लेना है। लेकिन अगर आपके पास मंथ्स जनवरी फरवरी है और वर्ष लीप ईयर नहीं है, तब आपने ये वाले कोड नहीं लेने, तब आपने ये वाले कोड ही लेने। आपने समझ के बात। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीखते हैं। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वर्ष दिया है, जैसे आज है दोस्तों 3 मार्च 2021 का दिन है दोस्तों। और आज जो डे है वो है दोस्तों वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है। ठीक है, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है। और अब हम ये देखते हैं, क्या इस ट्रिक के माध्यम से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि जो आज का जो दिन है वेडनेसडे, क्या वो ट्रिक के माध्यम से आता है? ठीक है, देखो जब भी दिया गया वर्ष हो, हमें पहले डेट लेनी होती है, जो डेट दी रखी होती है। उसके बाद जो ये मार्च है, यहाँ पर लिख दो वापस कोड, है ना, 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। दोस्तों ये कोड आपने रट लेने किसी भी तरीके से। ठीक है, ये कोड आपको याद है तो तभी। अब देखो दोस्तों यहाँ वर्ष कौन सा है?
2021 है और सामान्य वर्ष है और मंथ भी क्या है आपका मार्च से शुरू हो रहा है, मार्च ही है। जनवरी फरवरी होता तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता इसमें, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है ना। तो यहाँ पे लिया हमने, ये डेट उतारी हमने, यहाँ पे हमने क्या लिया, मार्च का कोड। मार्च को देखो, ये जनवरी है, ये फरवरी, ये मार्च कोड कितना है 3 है प्लस। अब ये वर्ष में आपने यहाँ पे क्या लेना है, अब यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ आपको, जब दोस्तों दिया गया वर्ष क्या हो 2000 या अधिक हो, इससे ज़्यादा हो, बात समझ में आ रही है आपको। जब दिया गया वर्ष 2000 या 2000 से ऊपर हो तो आपने क्या करना है, जो सैकड़ा का स्थान हो, इकाई दाई सैकड़ा का स्थान हो, वहाँ पर आपने एक फिलअप कर देना। जैसे यहाँ से हम क्या लेंगे, जैसे 2000 हमारे पास दिया गया वर्ष है, मान बात ये होता 3 मार्च 2000 होता अगर मान बात, तो यहाँ पर आपने लेना क्या है, यहाँ पर दिन लेना है आपने इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ पे एक भर देना है, एक भरा और बाकी आगे 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हमने यहाँ लगा दी। जैसे हमारे पास 2004 होता माना बात, तो आपने यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा गिनना और यहाँ पे एक ले लेना, तो ये 104 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। जैसे माना बात 2019 वर्ष है कोई, तो आपने देख इकाई दाई सैकड़ा यहाँ पर एक भर देना है, तो यहाँ पर आपने क्या लेना है 119 लेना है। बात समझ में आ रही है आपको। इसी तरह से अगर दिया गया वर्ष दोस्तों 2000 से क्या हो, कम हो, 2000 से क्या हो दोस्तों कम हो, तो आपने क्या लेना, जैसे मान लो 1989 है, 1989, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सैकड़े जो दहाई का स्थान तक 19 छोड़ देना है और दहाई के स्थान तक आपने लेना है, तो यहाँ पर आपने 89 लेना है। जैसे 1985 है मानो बात, तो आपने 85 को यहाँ पर उतारना है, ठीक है, यहाँ पर उतारना है। जैसे मानो बात 1898 है मानो बात, तो आपने 98 लेना है, यहाँ पे क्या लेना है 98 एज है, यहाँ पे डेज के रूप में उतारना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मानो बात 1904 हो, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जीरो आ गया है। अब जैसे यहाँ पहले अंक थे तो इसे डायरेक्टली इसको उतार लेना। अब जब यहाँ पे कोई अंक ना हो तो यहाँ पर आपने एक भरना है, तो यहाँ पे 14 लिया जाएगा। जैसे 1809 है हमारा बात, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो यहाँ 1 भरना है, तो यहाँ 19 लेना आपने, क्या लेना है 19 लेना है, ठीक है। अगर जैसे मान यहाँ पे 19 होता, मान 1819 होता तब आप 19 लेते, अगर जब नहीं है यहाँ पे जीरो है तब आपने क्या एक अपनी ओर से भर देना, तो 19 लेना है यहाँ पे। अब प्रश्न को हल कैसे करना है, देखो ये आपने ध्यान से समझ लिया होगा। अब इसको हल कैसे करते हैं देखते हैं ना। आप चाहो तो वीडियो रुका के इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्च खोले हमने, अब यहाँ पे क्या लेना हमने, देखो भाई 2021 है तो यहाँ पे एक भरना, तो यहाँ हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 प्लस। अब क्या करना है दोस्तों, आपने जो आपने 121 लिया हुआ है, 121 लिया हुआ, इसमें 4 का भाग देना है और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर रख देना आपने, ठीक है। तो 4 तिया 12 हो गया, या फिर ऐसे करूँ मैं 30 से करूँ तो वहाँ कितना बच गया, 1 बच गया, मतलब 30 आपने क्या करना है यहाँ पर ऐड कर देना। अब इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको क्या करना है फ्रेंड्स, आपने ऐड कर देना है और उसको बाद में 7 से भाग देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा आपका। देखो 0 1 4 और 3 7 का 7 आया, और फिर ये 3 और 2 5 का 5 लिखा और ये 1 लिखा, 157 7 का भाग देना। अब इसमें जो आ जाएगा दोस्तों, इसमें ये 157 क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा डेज है, अतिरिक्त दिन, जो हमने पार्ट नंबर 1 या 2 में आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा बार, ठीक है। अब इसमें 7 का भाग देना है और जो शेष वाला बचेगा वही आपको बताएगा कि भाई कौन सा डे है आज, है ना। तो 7 दूनी कितना हुआ दोस्तों 14 हुआ। अब हमने क्या उतारा, एक बचा तो 7 उतारा, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी क्या हो गया दोस्तों 14 हो गया। तो यहाँ क्या, तो कितना बच गया, शेष 3 बच गया। अब ये 3 जो है दोस्तों, शेष जो आया हमारे पास, ये एक्स्ट्रा डे है और यही डिसाइड करता है कि आज कौन सा दिन है या इस डेट को कौन सा दिन या वार आने वाला है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो दिनों के कोड होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ये सोमवार हो, ये 2 है, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आज हमारे पास शेष क्या है दोस्तों 3 आया, और 3 किसको दिखाता है, वेडनेसडे को। किसको दिखाता है दोस्तों, वेडनेसडे को। तो आज वेडनेसडे है और ये जो हमने हल भी किया तो आज हमारा क्या है, वेडनेसडे ही आपका आंसर देखने को मिला, ठीक है। तो आपने इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र घोषित हुआ, वह दिन सप्ताह का कौन सा था। तो सेम ट्रिक में आपने अप्लाई करना। देखो 1900 में दोस्तों, और यहाँ पे देखो दहाई के 2 अंक लेने, यहाँ पे ऑलरेडी 5 आया हो तो यहाँ पे 50 लेने भरने। अगर मान लो ऐसा होता 1905 होता तो हम यहाँ पे 1 भरते, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते 15 लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने सब सिर्फ उतारना है। तो 26
प्लस जनवरी का कोड क्या है। सबसे पहले देखो ये लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर में क्या करना, अंतिम 2 अंकों में क्या करना आपने, 4 का भाग करना है। तो 4 का भाग इसमें जाता नहीं है, जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो आपने जनवरी कोड क्या लेना, 0 0 33 146 में 0 ले लेना आपने, तो 0 कोड हो गया। प्लस यहाँ पे क्या लेना, 50 लेना है दोस्तों आपने, प्लस इसमें 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग यहीं पे दे दो, है ना। तो 4 का भाग दिया हमने, तो 12 चौक 48, तो 12 आ जाएगा, है ना। इसको जोड़ दिया तो 2 और 6 2 8, है ना। 1 6 और 2 8, 88 हो गया। अब जो ये 88 आया इसमें 7 का भाग दे देना दोस्तों आपने, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 1 उतरा 8 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 4 बचा, और ये 4 जो हमें बताएगा कौन सा डे है। तो हम जानते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 4 क्या होता है दोस्त, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो, बिना किसी दिक्कत हो, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, अगर आप लेक्चर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपसे गुजारिश आशा करता हूँ कि कृपया इन कोडों को याद कर लीजिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस बड़ी जल्दी से आपसे सॉल्व हो पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम अगर यहाँ पे देखें अगर तो इसमें बोला गया है कि 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सिंपल है दोस्तों, देखो ये लीप ईयर है, ये क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। लेकिन मैंने क्या बोला, मंथ्स क्या होगा, जनवरी फरवरी तब कोड, तभी कोड चेंज होंगे, अदरवाइज बाकी जो भी कोड दिए गए हमें 0 23 46 25 0 35 वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 उतारेंगे हम लोग, और मार्च का कोड देखो 0 33 61 46 25 ये आगे लिखेंगे आप लोग। तो ये कोड आपने उतारने यहाँ पे, हमें तो मार्च तक जाना है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3। तो मार्च का कोड क्या आएगा, मार्च का मंथ का कोड क्या आएगा दोस्तों, 3 लिखा। प्लस यहाँ पे देखो दोस्तों 2 अंक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे आपने सिंगल डिजिट भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 प्लस यू हैव टू डिवाइड दिस 112 बाई 4। 4 से इसको डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 112 को आपने क्या करना है दोस्तों, 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको भाग दे रहे हैं ना, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बच गया, 4 8 32, 8 आ गया। ठीक है, जैसे शेष पर अगर कुछ बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भागफल से मतलब है दोस्तों, है ना। और पॉइंट में आपने भाग नहीं देना, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो इसको जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 3 13 और 1 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1 यहाँ पर आ गया, तो ये लिख गया। अब हमें फिर वापस इसको क्या करना, लास्ट में क्या करना, 7 से भाग कर देना है। तो ये बड़ा इजी है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ आपको, आप बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा, फिर 4 7 दूनी 14, क्या बचा रिमाइंडर, 0 बच रहा है यहाँ पे। 0 किसके लिए होता है दोस्तों, 0 1 2 संडे के लिए, किसके होता है, रविवार। तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, रविवार था उस दिन। ठीक है, तो 11 मार्च 2012 क्या था दोस्तों, संडे था। आपका आंसर आ चुका है। देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा, सेम देखो 1969 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 69 है, अगर 09 होता तो हम क्या लेते, 19 लेते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अंक फिलअप है, तो सीधा सिंपल लेना आपने। अब यहाँ पे देखो 0 33, इसको लिख देना आपने बार बार, 61 0 33 61 46 25 0 35, देखो 29 लिखा, जो डेट हमारे पास दे रखी है, प्लस जुलाई कोड, यहाँ से देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जुलाई कोड क्या होगा, 6। फिर से देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6, प्लस क्या लेना, 69 लेना आपने, ये डे लेने, प्लस इसमें आपने भाग देना है, किसका, 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 2 बच गया, 4 7 28, आपने अब इनको जोड़ देना, 9 और 7 16 और 6 22 और 9 31 का 1 हासिल 3 3 और 1 4 और 4 और 6 10 और 2 12, 121 आया। अब इसको क्या करना है, 7 से भाग करना, 7 एकम 7 बचा, ये 5 उतारा 1 उतारा। ठीक है, 7 7 49 49, कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। 2 क्या होता है देखो, 0 1 2, रविवार सोमवार और ये मंगलवार। तो 2 किसको दिखा रहे दोस्तों, मंगलवार को। तो मंगलवार ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना, बड़ा ईजी है ना, लग रहा है आपको जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही वाला है, 31 मई 31 प्लस मई का कोड। अब लिख दो यहाँ पे 0 33 61 46 25 ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं हमको। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 1 प्लस वो यहाँ पे क्या 120, बिल्कुल सही। और फिर यहाँ पे 4 का भाग दिया दोस्तों, तो 4 3 12 30 पे जाएगा। ठीक है, तो इनको हमने क्या किया,
इनको हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा 0 0 1 2 2 हो गया, ठीक है। इसको हमने देखा 3 और 2 5, ठीक है, 5 और 3 8, और फिर ये 1 यहाँ पे यहाँ लिख दिया 1। तो अब हमें 7 से इसको भाग करना है, जो ऐड हो जाएगा ना ये आपको आंसर बताएगा भी, है ना। 7 से भाग देना तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचा दोस्तों, और फिर हमें 2 उतारा तो भैया 7 छक्के 42, तो क्या बच रहा शेष, 0 बच रहा। 0 मतलब संडे, रविवार। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। देखो कितना इजीली हम इन प्रश्नों को हल सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखो दोस्तों ये डबल डेट वाली क्वेश्चन है। डबल डेट कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि पहले ये डेट देखिए भाई, इस डेट को ये मंगलवार है, वो बताओ कि इस डेट को कौन सा वार होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना, जिस ट्रिक से हम क्वेश्चन करे थे उस ट्रिक से ये देख लेना है कि क्या 5 जून या फिर दिए गए जो डेट है या वर्ष है, मंथ है, क्या इसमें मंगलवार ही आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है तो मंगलवार बनाना है इसको, कितने दिन घटा के बताया हुआ या कितने दिन बढ़ा के बताया हुआ। जो क्रिया आप इसमें करोगे वही क्रिया फिर लास्ट में आपने किसमें करनी है, इस वाली डेट में करनी। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, 5 जून है ना, तो 5 जून पर 033 को लिख दो आप बार बार। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको ये याद हो जाए, 033 61 46 25 035। तो इससे जब 5 उतारेंगे हम लोग पहले, प्लस जून का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 4 लिखा, प्लस यहाँ पे देखो मैंने क्या, यहाँ पे 1 भरना है तो 107, 2007 है ना, 2007 दोस्त इकायदा सेकंड, मैंने क्या सेकंड बजाना है और 1 भर देना है, 2 के बाद 1 भर देना है। और पहले से माना 2107 हो तब 107 ही भरते हैं हम इसको। तो यहाँ पे फिर प्लस इसमें 4 का भाग देना है, 4 दूनी 4 का भाग देना किस में दोस्तों, 107 में भाग देना है। ये तो आप यहीं पे दे दो, या तो यहाँ पे देख लो, एक बार देख लो, 4 दूना 8, कितना बचा, 2 बचा, फिर 7 उतारा, 4 7 28 होता है, याद हो जाएगा, 4 छक्का 24। अब हमें शेष पल्स कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ पे 26 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ऐड करना है, क्या एक्चुअल मंगलवार है, कुछ और तो नहीं है। तो हमने देखा 7 और 6 13, और 13 और 4 17, और 5 17 और 5 दोस्तों 22, हासिल 2 2 2 4, तो 4 लिखा और 1 ये लिख दिया, 142। अब इसमें 7 का भाग देना है, देखते हैं कौन सा डे आता है, 7 दूना 14 है ना, तो मतलब 20 बार गया तो 100 इतना, तो शेष बार क्या बचा, 2 बचा। और 2 किसके होता है, देखो संडे मंडे ट्यूसडे मंगलवार, और यहाँ मंगलवार ही दिया, एक्चुअल डे मतलब जो है एक्चुअल में है यहाँ पे डे, वही डे दिया गया है। इसका मतलब इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता हमको नहीं है। माना बात यहाँ पे मंडे आता, माना बात यहाँ पे 1 आता शेष पर, सपोज यहाँ पे आया तो हमारा 2 है, मैं समझा रहा हूँ आपको ना। माना बात यहाँ पर 1 शेष फल आता, तो यहाँ तो ये किसका होता, फिर सोमवार का होता। तो यहाँ पे मंगलवार, तो मतलब इसने 1 दिन प्लस करके यहाँ पे मंगलवार बन रहा है। तो यहाँ पे भी जो भी डे आएगा इसको सॉल्व करके तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे +1 कर देते हैं, जो आता वही आपका आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, जो डे है वही डे आंसर में भी आ रहा है, इसमें इसके लिए इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो चलो, तो इसमें देखते हैं कौन सा डे आता है। 5 प्लस जून का कोड 4 रहेगा, प्लस 106 आएगा, प्लस 26 इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो अगर हम जोड़े, देखो 26 ये भी है, यहाँ एक अंक तो बढ़ रहा है, बाकी तो सेम है, तो मतलब इसका जो योगफल होगा दोस्तों 141 हो जाएगा इनको जोड़ के। अब इसमें 7 का भाग देना है, 7 दूना 14, मतलब ये 20 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 शेष पर बचेगा। 1 शेष पर किसका कोड होता है दोस्तों, सोमवार का। किसका कोड होता है, सोमवार का। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई फेरबदल नहीं था, तो इसमें भी कोई फेरबदल नहीं होगा, तो हम आंसर बोल देंगे सोमवार। सोमवार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस स्थिति में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन देखें, अब यहाँ भी वही है, देखो देखो सोमवार दिया गया, इस डेट को क्या चेक करना, क्या एक्चुअल में सोमवार ही है क्या इस दिन। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो कैसे करके सोमवार बनाया इसने, वो देखना है। फिर वही काम आपने इसमें करना है। चलिए, तो 5 मार्च, सॉरी दोस्तों, 5 मार्च का कोड होता है दोस्तों 3 + 112। 112 मैंने क्यों लिया आप जान रहे हो ना, यहाँ पे 1 भरना आपने ना, तो 112 हो जाएगा, प्लस इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, अब 3 × 4 = 32 को जोड़ दिया, 8 2 10, 3 13, और 5 18 का 8 हासिल, 1 3 और 1 4 का 4, और ये 1 आ जाएगा, 140 है ना। अब 7 से इसको भाग कर देना जोड़ के बाद, जोड़ने के बाद जो आ जाएगा उसमें 7 का डिवाइड करना आपने,
है ना, क्योंकि 148 जो हमारे पास क्या है दोस्तों, अतिरिक्त दिन आए इस टाइम पीरियड में। अब उन अतिरिक्त दिनों में हम देखते हैं कितने सप्ताह हैं और कितने दिन बचे हुए हैं। जो बचे हुए दिन हैं दोस्तों वही आपको बताते हैं कि कौन सा डे आज आने वाला है। तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 8 उतारा, 7 एकम 7 हो जाएगा और बचा क्या है 1। 1 किसका होता है दोस्तों, सोमवार का ही कोड होता है। 1 किसका कोड होता है, सोमवार को। वो यहाँ सोमवार ही दिया हुआ है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे भी जो भी डे आने वाला है वही डे आपका क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में हो जाएगा। तो देखो अब ये नवंबर का कोड है दोस्तों, तो 5 लिखेंगे। और देखो नवंबर कोई दोस्तों 3 होता है, ठीक है, नवंबर को 3 होता है। अब याद करना है या फिर यहाँ पे लिख दो आप बार बार, है ना, यहाँ पे लिख दो +112 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसमें 4 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा शेष पर। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे सेम चीज तो 8 तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ भी वही है, यहाँ भी 112 28 था, तो सेम योगफल आएगा 148 आएगा और एक बाद में शेषफल बच जाएगा। एक क्या बचेगा बाद में, शेषफल बच जाएगा। एक क्या होता है, सोमवार का ही कोड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि इसका योगफल भी क्या होगा दोस्तों 148 होगा, तो बार बार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सेम डे जुड़ रहे हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो बोलता है कि 15 जनवरी 2000 को रविवार था, है ना, और 15 जनवरी 2013 को कौन सा डे होगा, ये आपको करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, ये है आपका लीप ईयर। ये कौन सा ईयर है आपका, लीप ईयर। अब कोड दोस्तों मैंने क्या बोला, जब दिया गया महीना जनवरी या फरवरी का हो और वर्ष दिया गया जो वर्ष है वो आपका लीप ईयर हो, तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। तो जनवरी को 6 लगता है कोड और फरवरी को 2 लगता है, क्योंकि हम महीना जनवरी है तो कोड आपका 6 उतरेगा यहाँ से, ठीक है। अब वहाँ से 0 नहीं उतरेगा, तो इसको हल करेंगे तो 15 प्लस जनवरी कोड क्या लगेगा 6, तो 6 प्लस क्या भरना है यहाँ पे 1, तो 100 हो जाएगा, तो 100 प्लस इसमें 100 4 का भाग देना, तो 25 बार जाएगा सीधा सीधा। अगर इसको हम जोड़े तो 125 प्लस 15, 125 प्लस 15 कितना होता है दोस्तों 40 और 6 46, 46, तो 146 हो जाएगा। 140 क्या हो जाएगा, 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, और 6 आपका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। 6 आपका क्या बच जाएगा, शेषफल। और 6 किसका होता है दोस्तों, शनिवार का होता है। किसका बार होता है, शनिवार का कोड होता है 6। बात समझ लिखूँ यहाँ पे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एंड शनिवार। तो 6 किसका कोड होता है, शनिवार का। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सैटरडे आ रहा है, लेकिन यहाँ दिया क्या गया है, रविवार। मतलब जब इसमें एक दिन हमने बढ़ाया होगा तभी तो रविवार बना। तो अब यही प्रक्रिया, जो एक दिन जोड़ने की प्रक्रिया, अब इस वाली डेट में भी आपको करनी होगी। अब यहाँ देखो महीना का कोड तो जनवरी है, महीना जनवरी है, लेकिन लीप ईयर नहीं है। दैट्स मीन यहाँ पे 033 का जो कोड है वही उतरेगा ना। तो 15 प्लस जनवरी कोड क्या लगेगा 0 प्लस 2013 मतलब 113 प्लस इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना। आपको किसका देना है दोस्तों, 4 का भाग देना। तो 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, अब कितना बचा 3 बचा, 4 अठा 32, 4 अठा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 8 जुड़े 8 और 3 11, और 11 और 5 16 का 6 हासिल, 1 3 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1, तो 1 100। अब इसमें किसका भाग देना आपने, 7 का भाग देना। किसका भाग देना 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा 16, तो 7 दूनी फिर से वापस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2 बचा इस पर। 2 किसका होता है, देखो संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। क्या आ जाएगा, मंगलवार आ रहा है। क्या कौन सा डे आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। इसमें हमने क्या +1 किया था, इसमें भी +1 करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझो आप क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने ये आप तो सब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना। जो दिन आएगा, तो हमने हमारा दिन क्या है शनिवार आया, लेकिन यहाँ दिया गया क्या था, रविवार दिया गया था। क्या दिया गया दोस्तों, रविवार दिया गया था, है ना। तो हमारा है शनिवार, तो मतलब एक दिन बढ़ा के इसने बताया हुआ है कि यहाँ पर रविवार है। तो एक दिन यहाँ पे हमने जब बढ़ाया तब क्या बना, ये संडे बना। तब क्या बना, संडे बना। तो यहाँ पे भी जो हल करके आएगा, तो यहाँ पर जो हल करके हमारा क्या है मंगलवार आया, और इसमें +1 करेंगे, जो डे आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 1 डे प्लस करेंगे तो क्या बुधवार आ जाएगा। तो बुधवार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है,
चलो, तो आज दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा दोस्तों कि किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है और या किया जाना चाहिए, है ना। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपको इन्हीं चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, तो है ना। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों। और आपको कोई कमी लग रही है, कोई भी बात है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर उसको शेयर कीजिए। चलो, आज यहीं पर